हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित जी क्लासेस पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जेल प्रहरी भर्ती 2020 इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर सारी जानकारी डिस्कस करेंगे कि क्या कितनी कितनी वैकेंसी है, इसके एग्जाम डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने टोटल पद है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर आके देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि व्यापम की आपको पता है कि लास्ट 2-3 साल से वैकेंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी, पर अभी यहाँ पर एक वैकेंसी आई है। अब इसमें क्या कुछ है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है, मतलब कब से एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ये 27 तारीख, मतलब आज से ही आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लास्ट डेट जो है वो है 10 अगस्त, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है। अगर देखा जाए 10 दिन वो 4 दिन ये 14 दिन है, तो 14 दिन में ही आपको फॉर्म भरना है। डेट इसकी आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, बढ़ भी सकती है, पर बिल्कुल आप उसका वेट मत करिएगा कि डेट आगे बढ़ेगी तब आप फॉर्म भरिए। आप पहले ही फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं। इसके फॉर्म में संशोधन करने की जो तिथि है वो है 27 तारीख से और 15 तारीख तक। मतलब अगर आपने फॉर्म फिल किया और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ डिटेल गलत हो गई, तो उसके संशोधन कर सकते हैं आप 15 अगस्त तक। मतलब 10 अगस्त तक फॉर्म भरना है और उसमें अगर कुछ गलती हो गई है तो 15 अगस्त तक भर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है, पहले जो नोटिफिकेशन एक एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें था 24 अक्टूबर का, पर यहाँ पर इसको चेंज किया गया है। यहाँ पर है 3 से 10 नवंबर तक इसकी परीक्षाएं चलेंगी। अब इतना लंबा टाइम क्यों है? 3 तारीख से 10 तारीख तक परीक्षा चलने का मतलब ये है कि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होने वाले, बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी दिन तक धीरे धीरे करके एग्ज़ाम कराया जाएगा। और आपको पता है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो इस वजह से बहुत कम बच्चों का एक एक दिन एग्ज़ाम होगा। इसलिए 3 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम इसके चालू होंगे। और इसकी जो फीस रखी गई है वो है जनरल के लिए 500 रुपये और ST SC के लिए 250 रुपये। तो इतनी इसकी फीस है। तो ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर देखी। अब इसके जो एग्ज़ाम है उसकी टाइमिंग क्या है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पहला फेज होगा वो होगा प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक। मतलब ये रिपोर्टिंग करने का आपको इस टाइम में वहाँ पर पहुँचना होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अगर बात करें उसके निर्देश, जो भी उसमें निर्देश रहते हैं वो पढ़ने का, वो 8:50 से लेके 9 बजे तक। और आपका जो एग्ज़ाम चालू होगा वो होगा 9 बजे से 12 बजे तक। मतलब 3 घंटे का यहाँ पर बताया गया है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा, है ना। सुबह 9 बजे से 12 और दूसरा होगा 2 बजे से 5 बजे तक। तो 2 फेज रखे गए हैं एग्जाम के। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें और कुछ क्या है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 282, 282 पदों पर सीधी भर्ती है ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत कम वैकेंसी है। अब इसमें अगर डिटेल में अगर देखेंगे कितनी क्या वैकेंसी है, तो यहाँ पर जनरल के जो टोटल वैकेंसी है वो है यहाँ पर 105। मतलब बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है, फिर भी कम से कम कुछ तो है, थोड़ी बहुत ही वैकेंसी पर कुछ तो वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें जनरल में भी ओपन की, तो बिना वर्ग, मतलब जो ओपन वैकेंसी रहेगी 33 मेल मेंबर्स के लिए रहेगी और महिलाओं के लिए रहेगी 14 और होम गार्ड के लिए है ओपन में 11 और महिला के लिए 5 और भूतपूर्व सैनिकों में 7 ओपन और महिला की 3। मतलब टोटल जनरल की वैकेंसी जो है वो 105 है। इसी तरीके से EWS में टोटल वैकेंसी 11 है। ST ST में अलग अलग है 45, 56, 76 और टोटल वैकेंसी जो आपकी निकल के आती है यहाँ पर कितनी है 282। तो मतलब बहुत कम वैकेंसी है। एक तरीके से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम वैकेंसी आएगी, कम से कम था कि 2-3 हज़ार कुछ तो वैकेंसी आएगी, पर यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है। पर ठीक है, जो भी है क्या कर सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं तो यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बहुत कम है। जनरल के लिए ओपन में 15 है और महिलाओं के लिए 6। बाकी होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो है ना, यहाँ पर संविदा के लिए कितनी है 21, मतलब 105 सीधी भर्ती है और संविदा कर्मचारी के लिए 21%, है ना। तो बहुत कम वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। अब जहाँ पे बात करते हैं शारीरिक मापदंड, इसमें होगा क्या, आपका पहला फेज होगा एग्जाम का और दूसरा फेज होगा रनिंग वगैरह का। तो इसमें क्या होगा, शारीरिक मापदंड, जो कि आपको बहुत जरूरी है कि ये चीज आपको होनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। मतलब अगर जो भी यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आप एग्जाम फॉर्म फिल करिएगा। अब मेल के लिए क्या है, पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना
चेस्ट जो है बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो है 158 158 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपका होना बहुत जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट, प्रहरी पद हेतु नियम में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए के कारण निःशक्तिजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं रहेगा। मतलब इसमें अगर आप कुछ शारीरिक रूप से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फॉर्म नहीं फिल करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी, तो पहला फेज जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एग्जाम होगा आपका 100 प्रश्नों का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 2 घंटे की अवधि। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। अब यहाँ पर 2 घंटे, वहाँ पे 3 घंटे पर होगा आपका, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वहाँ पर 3 घंटे लिखा था, 9 से 12 और 2 से 5, पर यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का ही होगा, क्योंकि 100 नंबर का जब भी व्यापम का पेपर होता है वो 2 घंटे का ही होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान है ना, जीके आएगा आपका, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, सामान्य गणित रहेगा और सामान्य विज्ञान। हाई स्कूल स्तर के प्रश्न लिखित प्रश्न सम्मिलित होंगे, मतलब कि 12th तक के जो भी आपके वो रहता है पूरा सिलेबस, उसी के आधार पर आपका पेपर लिया जाएगा, है ना। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन मेरिट सूची कैसी होगी, तो पहले इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के एक तरीके से बात करें कि अगर मान लीजिए हाईएस्ट नंबर किसी लड़के का गया, किसी व्यक्ति का गया 90 नंबर, तो 90 नंबर से जो भी वैकेंसी है 282 का 10 गुना, मतलब कितना, 2820 बच्चों को सेलेक्टेड किया जाएगा दूसरे फेज के लिए। ये सारी चीजें हैं। और द्वितीय चरण जो होगा उसमें आपका रनिंग वगैरह होगा। अब रनिंग वगैरह की भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि लड़कों के लिए है 2 मिनट 50 सेकेंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है, महिलाओं के लिए है 4 मिनट में, है ना, 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए है 3 मिनट 15 सेकेंड। दौड़ के साथ यहाँ पर एक और चीज ऐड की गई है, यहाँ पर है गोला फेंक। गोला फेंक कितना है, पुरुषों के लिए जो है वहां पर है 20 फीट, गोले का वजन 7 किलो 260 ग्राम रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको 20 फीट आपको गोला फेंकना है। और महिलाओं के लिए रहेगा 16 फीट, इसका जो वजन रहेगा, वेट रहेगा, वो रहेगा 4 किलो। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए रहेगा 15 फीट आपको फेंकना है, जिसका वजन रहेगा मेल वाला ही 7 किलो 260 ग्राम। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यह दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। मतलब पहले आपको रनिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, देन आपको गोला फेंक में चांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रूप स्वरूप होगी, मतलब इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये सिर्फ आपको पास करना है। मतलब आप 2 मिनट 50 सेकंड में आप 800 मीटर दौड़ लीजिए और 20 फीट आपको गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का। ये सारी चीजें आपको करनी है, तो सिर्फ इतना ही है। अब बाकी इसकी और जो जानकारियां हैं वो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं वहां पे पोस्ट कर दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी थी। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, कम से कम कुछ तो होप है कि चलिए आगे पढ़ाई करने के लिए। जो भी वैकेंसी नहीं आती तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती, पर यहाँ पर वैकेंसी आई है तो पढ़ाई करने का कुछ एक जरिया मिल गया है, कोई लक्ष्य मिला है कि हम आगे तैयारी करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जानकारी कुछ अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि इसके सिलेबस की तैयारी आप कहाँ से करेंगे, कि कहाँ से क्या पढ़ना है सारे सब्जेक्ट का, वो डिटेल एनालिसिस हम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तब तक जाके आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।